अस्थमा। अस्थमा होने का कारण और अस्थमा होने के बाद का लक्षण। कारण लक्षण को अगर आप चीज़ों को जान लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट, इसका रोकथाम और उपचार शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अस्थमा का कारण क्या होता है। थोड़ा सा जानते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा होता है जैसे हमारा जो ब्रोंकिया होता है, जो श्वसन नली है, वो संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। पतला होने से उसमें जो बलगम का निर्माण होता है अत्यधिक हो जाता है, जिसे वो जो नली है वो सिकुड़ कर और छोटा हो जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में समस्या, कफ के कारण घरघरी, ये जो है होता है श्वसन नली की समस्या, अस्थमा। अस्थमा के कारण में पहले तो फैमिली हिस्ट्री होगा, पारिवारिक इतिहास। दूसरा एलर्जिक प्रतिक्रिया। अब कुछ लोगों में अस्थमा होता है कुछ चीज़ के एलर्जी, जैसे किसी चीज़ के गंध से, धूल से, ठीक है, घास से, धूल मिट्टी से, भूसा से, इन सब से एलर्जी से होता है। उसके बाद अगला कारण बनता है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट बनता है तनाव, स्ट्रेस। उसके बाद स्मोकिंग, धूम्रपान। उसके बाद कुछ दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, इनका उपयोग। उसके बाद कुछ संक्रमण होता है जो आपको अस्थमा कर सकता है। कुछ व्यवसाय जैसे रुई धुनना, पत्थर का काम, खदान में कुछ ऐसे भी व्यवसाय है जहाँ से श्वसन के जरिए आपका अस्थमा हो सकता है। तो ये सब कारण है। अब कारण के बाद भाई जानते हैं लक्षण क्या होता है। तो लक्षण सांस लेने में समस्या, ठीक है। उसके बाद सीना में जकड़न टाइप से सीना में लगेगा, सांस लेने में घर घर जैसे आवाज़ आएगा, सांस तेज लेंगे आप क्योंकि सांस ठीक ढंग से व्यक्ति नहीं ले पाता है, धड़कन बढ़ सकता है जब अस्थमा का समस्या होगा, व्यक्ति को बेचैनी आता है, उसके बाद पसीना आता है व्यक्ति को, बलगम मोटा ठीक गढ़ा हो जाता है। तो ये सब अस्थमा के कारण लक्षण है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अस्थमा जिस व्यक्ति में होता है तो कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है। अस्थमा में ऑक्सीजन का भी लेवल कम जाता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो इन बातें को आप लोगों को ध्यान से रखना है।